बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू शाफीज़ फैशन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए गुज़ारे बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनको फिंगर चिप्स के शक्ल में काट लिया है। ये 3 से 4 बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है क्योंकि हम ये ग्राइंडर में डालेंगे। ये 2 बड़े प्याज हैं, इनको चीर के काट लिया है। और ये 5 से 6 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्ची हैं। और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है इसमें ये बैंगन है जिनको मैंने छील कर काट लिया है। और ये इसका शॉपर में इसलिए बांधा है कि ये ब्लैक ना हो, क्योंकि हम जब बैंगन काटते हैं तो हम पानी में डाल देते हैं ताकि वो काले ना पड़े। तो ये शॉपर में इसलिए डाला कि इनको पानी ना लगे, क्योंकि इनको मैंने फ्राई करना है। तो इसमें हवा नहीं लगेगी तो ये काले नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी टिप है कि आपको भी कभी ज़रूरत पड़े कि आपने बैंगन काट के रखने हैं बगैर पानी के, धो के छील के फिर आप शॉपर में काट लें। और ये देखें, सबसे पहले मैंने कटिंग करते हुए इनको काटा था और ये बिल्कुल सही हालत में है। चलें खुश्क मसालों की तरफ चलते हैं, ड्राई स्पाइसेस की तरफ। खुश्क मसालों में हमारे पास है नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, ये खुश्क धनिया और जीरा पाउडर, कलबंजी, सुरख लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी। चलें अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेस्ट तैयार करेंगे। हम ग्राइंडर में टमाटर डालेंगे, अब इसमें जाएंगे प्याज, अब सब्ज़ मिर्चें, खुश्क मसाला, कलवंजी नहीं डालेंगे, बाकी सारा का हम मसाला डाल लेंगे और इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम पकाना स्टार्ट करेंगे। हम तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो वो डाल लेंगे। थोड़ा घी गर्म होने पर हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। चलो घी गर्म हो चुका है। हम ये 2 हिस्सों में बैंगन फ्राई करेंगे। मसाले या स्पाइसेस की मैंने मिकदार आपको इसलिए नहीं बताई कि हर एक अपना टेस्ट होता है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, कमी या बेशी कर सकते हैं। हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। आपको मिलते हैं बैंगन फ्राई होने के बाद। ये वाले बैंगन तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे
और जो बाकी के बैंगन हैं उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे मीडियम से लो हीट पर। ये वाले बैंगन फ्राई करने के लिए हमने इनके लिए अलग से भी डाला है। हमने ये बैंगन निकाल लिए फ्राई करके। अब हम इसी ऑयल में ये पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब इस मसाले को ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा ये मसाला हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे कलवंजी, बैंगन, आलू फिंगर चिप्स मैंने कट किए हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो ना डालें, मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बघारे बैंगन में आलू ऐड नहीं करते। हमने ये हाफ कुक करके मसाला इसलिए ये सारा कुछ डाला है, बैंगन और ये आलू, ताकि ये भी साथ ही पक जाए। अच्छी तरह मिक्स करके हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इसको दरमियान में चेक कर सकते हैं कि नीचे पतीले के साथ ये जलने ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये लिक्विड बहुत थिक हो गया है। अब हमें इसे बिल्कुल लो आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू काट चुके हैं। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये जो बैंगन है वो बिल्कुल लहदा लहदा नज़र नहीं आते, ग्रेवी के साथ मसाले के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। अब हम इसे भूनकर उतार लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जिनको बैंगन नहीं पसंद होते, इस तरह पके हुए वो भी बड़े शौक से खाते हैं। आप चाहें तो इनको पील ऑफ ना करें, बैंगन को छिलकों समेत भी पकाया जा सकता है। ये आपकी अपनी मर्जी पे है कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। चलें डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह बैंगन पक के कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत डिश तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुश रहें, अपने प्यारों को खुश रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।